बताइए महाराज। बोले एक बात बताओ, हमारे राजा बनते ही जो हम हुक्म करेंगे, जो हम आदेश करेंगे, वो हमारे आदेश का पालन होगा कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, आप राजा बन जाएंगे और फिर राजा जो कहे उसकी आज्ञा का पालन न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है महाराज, जबरदस्ती राजा बना दिया, राज्य गद्दी पर विराजमान हुए, आसीन हुए। और राजा बनते ही संत जी ने कहा कि मंत्री जी अब हमारी आज्ञा का तुम्हें पालन करना है। हाँ जी महाराज बोलिए क्या करना है? बोले हम राजा बन गए हैं, अब जो हम हुक्म करेंगे वही करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सरकार, बोलिए आप महाराज हैं, राजा हैं, कहिए। तुरंत आज्ञा दी मंत्री को, लौट करके राज्य में आए और आने के बाद कहा कि मंत्री अब हमारी आज्ञा है कि उस जंगल को काट छांट करके उसे वहां से हटा करके जितने भी झाड़ियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वह सब समाप्त करने के बाद उस झाड़ी में, उस जंगल में आग लगवाओ और वहां पर सुंदर सुंदर आश्रमों का निर्माण कराओ, हमारी आज्ञा है। 7 दिन के अंदर ऐसा होना चाहिए और हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल परिवर्तन हो जाना चाहिए। वहां पर जो हम देख आए हुए हमें देखने को वहां न मिले, और हमारी आज्ञा है कि वहां उस जंगल में आग लगवाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाए, सुंदर आश्रमों का वह निर्माण होना चाहिए। राजा ने आज्ञा करी, तुरंत मंत्री तैयार हुए, सेना तैयार हुई, महाराज जी की आज्ञा अनुसार वैसा ही हुआ। जो घनघोर जंगल था, जो झाड़ियां थी, उसमें आग लगाई गई, सब कुछ नष्ट कर दिया, जल करके खाक हो गया। और फिर उस स्थान पर बड़े सुंदर सुंदर आश्रमों का निर्माण कराया गया, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए, छोटे छोटे पौधे लगाए गए। कुआ बावड़ी बनवाई गई। अब तो ऐसा लगने लगा कि वहां जाने के बाद मन को बड़ा आनंद प्रतीत होता था, बड़ी शांति मिलती थी, सब कुछ परिवर्तन हो गया। 7 दिन में मंत्री ने ये सब कुछ करा दिया राजा की आज्ञा अनुसार। और जहां 7 दिन पूरे हुए, यह कार्य कराते कराते 7 दिन पूरे हो गए, और जहां 7 दिन पूरे हुए, मंत्री जी संत जी के पास आए और जबरदस्ती बांधने लगे, क्योंकि नियम तो वही था ना, जहां 7 दिन पूरे होते तो प्राणी को जबरदस्ती बांधा जाता था। संत जी को जब मंत्री बांधने लगे, जबरदस्ती अर्थी बनाने लगे, संत जी ने कहा रुको, ठहरो, अब तुम्हें जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम अब तक करते चले आए हो, प्रत्येक प्राणी को जबरदस्ती उसकी अर्थी बनाते चले आए हो, अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य भाव क्या है? 7 दिन के बाद प्राणी संसार को छोड़ करके जाता है, और कहाँ जाता है? कम से कम पहले उस स्थान को तो सही, उसे तो स्वच्छ बनाएं जहां हमें जाना है। पहले उसके लिए तो कुछ ऐसी कमाई करें कि वहां जाने के बाद कोई कष्ट ना हो। जहां हमें जाना है पहले उस स्थान को सही बनाओ, स्वच्छ बनाओ। ऐसा ना हो कि जाने के बाद तुम्हें वहां कष्ट ही कष्ट मिले। प्रत्येक प्राणी को चाहिए
कि जाने से पहले जहाँ हमें जाना है उसका ध्यान करते हुए उस स्थान को पहले सही बनाएं, उसे स्वच्छ बनाएं, उसे निर्मल बनाएं कि जहाँ जाने के बाद हमको कोई कष्ट ना हो। अपने लिए कोई ऐसी जगह तो बनाओ। यह नहीं कि 7 दिन के लिए संसार में आए और 7 दिन की बादशाही करते करते हम यही भूल गए कि हमें जाना भी है कि नहीं। महाराज परीक्षित ने संतों से एक ही प्रश्न किया, भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि मरणासन्न पुरुष का धर्म क्या है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। एक दूसरी की ओर देखने लगे, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। चर्चा हो ही रही थी कि अचानक तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षागामटमानो अनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेषः। चर्चा हो रही थी, उसी समय अचानक मानो साक्षात भगवान प्रकट हो गए हो। कौन से भगवान? बोले तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। मानो साक्षात भगवान ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हों। बोले सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ध्यान देना, पहले परीक्षित पर संकट आया मातृगर्भ में। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस संकट से रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान मातृगर्भ में उत्तरा देवी के गर्भ में पहुंचे परीक्षित की रक्षा करने के लिए। पहले परीक्षित के ऊपर संकट आया, किसका? अस्त्र का। और वह ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा था? बोले अश्वत्थामा ने। वो भी ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा। जहां परीक्षित के ऊपर अस्त्र का संकट आया तो भगवान अस्त्र लेकर के भागे, गतात चक्रो। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेके भागे, लेकिन अब की परीक्षित के ऊपर किसका संकट आया है? वाग वज्र छोड़ा गया है, वाणी का वज्र। ये भी ऋषि कुमार ब्राह्मण श्राप दिया है, वाणी का वज्र छोड़ा है। पहले अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेके भागे, और अब की बार राजा को श्राप लगा है, इस ब्राह्मण ने वाक वज्र छोड़ा है, तो वाणी के द्वारा ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज अपने स्वरूप में स्थित अपने ही स्वरूप में आनंद